नमस्कार, ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती। दी गई संख्याओं का दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। या मैं से महत्तम समापवर्तक या मैं से कोई भी दी गई संख्याओं का मैं से ज्ञात करना। जैसे 18 और 48 अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैं से ज्ञात करना। 18 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से विभाजित किया, 2 का भाग दिया 9 बार। 9 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग देंगे 3 बार। 3 में 3 का भाग 1 बार। यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 48। 48 का अभाज्य गुणन किया, 2 से विभाजित किया 24। 24 को 2 से विभाजित किया 12। 12 को 2 से विभाजित किया 6। 6 को 2 से विभाजित किया 3। 3 में 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मैं से याद करने के लिए इसका दोनों संख्याओं का सार्वय गुणनखंड लेंगे। दोनों संख्याओं का सार्वय गुणनखंड यानी 18 और 48 का मैं से ऐसी संख्या जो दोनों में ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में आया हुआ, तो इसका 2 पहला गुणनखंड 2, इसमें भी है 2 गुणा। अब इसमें 2 3 बार आया, 4 बार है ना, तो 3 बार और है, लेकिन इसमें ऐसी संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो अपन ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों गुणनखंड में समान हो। इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3। अब इसमें 3 2 बार है, लेकिन इस संख्या में 3 दोबारा नहीं है, तो 2 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा किया 6। 18 और 48 का में से कितना है 6। यानी ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों गुणनखंडों में समान हो, यानी सार्वय गुणनखंड। दोनों संख्याओं का सार्वय गुणनखंड लेना। तो इन दोनों संख्याओं का सार्वय गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3, तो इनका में से क्या होगा 6। तो 6 का दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगा। 18 में भी 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, 48 में भी 6 का पूरा पूरा। तो ऐसी संख्या जिसमें दी गई सब संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है, वो संख्या क्या कहलाती है महत्तम समापवर्तक।
12 36, 12 और 36, 12 का आभाज्य गुणनखंड किया 12, दो का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को 3 से विभाजित किया 1, 36, 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। इसका गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन दोनों का सार्वग गुणनखंड है। में से क्या होगा? 12 और 36 का में से इसमें 2 आया गुणनखंड के रूप में, इसमें भी 2 है। इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। समान गुणनखंड है 2। इसमें 3 आया, इसमें भी 3 गुणा 3। इसमें 3 2 बार है, इसमें नहीं है। इसका गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12। तो 12 और 36 का में से क्या है? 12। इस प्रकार से अपन 3 संख्याओं का महत्व समाप्त करते हैं। 18, 54, 81। 18, 54, 81। 18 का गुणनखंड किया 2, 9 बार, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का 3 में भाग 1 बार। 2 गुणा 3 गुणा 3। 54 को विभाजित किया, 54 में 2 का भाग दिया 27 बार। 27 2 से विभाजित नहीं होता, 3 का भाग देंगे 9 बार। फिर 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 81। 81 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 से विभाजित किया, 3 का भाग दिया 27। 27 में 3 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग 1। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 संख्याओं का में से 18, 54, 81 का में से सार्वग गुणनखंड के रूप में इन दोनों संख्याओं में 2 एक गुणनखंड के रूप में है, लेकिन इस संख्या में नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। 3 इसमें भी आया 3, इसमें भी 3, गुणनखंड के रूप में 3। 3 इसमें 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। 3 गुणा 3 9। इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी संख्या तो तीनों में कॉमन हो, 3 गुणा 3 9। इनका में से क्या है? 9। अब अपन लेंगे लघुत्तम समापवर्ती, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सब संख्याओं का भाग जाता हो। महत्तम समापवर्तक में तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, यानी में से का अपन भाग देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित होता है। लघुत्तम समापवर्तक में ऐसी छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, लघुत्तम समापवर्ती, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है।
लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो इसमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। जैसे 12 व 36 का लघुत्तम समापवर्ती, या 12 48 का लैसे, लघुत्तम समापवर्ती या लैसे। अभाज्य गुणनखंड विधि हो या भाग विधि, दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि तो दोनों का अलग अलग ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, भाग विधि दोनों को समान संख्या से विभाजित करने पर। तो पहले अपन लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, 48, 2 का भाग दिया 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मैं से में तो अपन वो संख्या ले रहे थे जो दोनों में समान संख्या हो, यानी समान गुणनखंड के रूप में। इसमें लैसे में ऐसा गुणनखंड जो सभी में आया हो, यानी 2 कितनी बार आया, अधिकतम कितनी बार आया, उसमें तो कम से कम कितनी बार आया। मैसे में तो ले रहे थे कम से कम 2 कितनी बार आया है, इसमें लेना है 2 अधिकतम कितनी बार आया है। तो इसमें तो 2 बार आया गुणनखंड के रूप में, लेकिन इसमें कितनी बार है 4 बार। तो अधिकतम कितनी बार आया 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 अधिकतम कितनी बार आया है 1 बार, दोनों में 1 बार है, तो 3 1 बार। ये इसका लघुत्तम समापवर्ती। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा 16 को 3 से गुणा किया 16 थी 48। इन दोनों का लैसे क्या है 48। बीस 25 30 भाग विधि की सहायता से भी इसको सरल कर सकते हैं। का लैसे तो भाग विधि से, भाग विधि में सभी संख्याओं को समान एक ही गुणनखंड में विभाजित करना। 20 25 30 समान संख्या से विभाजित करते हैं। 2 का भाग देंगे सबसे पहले, 20 में 2 का भाग 10 बार, 25 25 में नहीं जाता, 30 में 15 बार। फिर 2 का भाग दिया 10 में 5 बार, 25 में नहीं जाता 15। अब 3 का भाग जा रहा है, 5 में 3 का भाग नहीं जाता 5, 25 5 बार, 15 में 3 का भाग कितनी बार गया 5 बार। फिर 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग 1 बार, 25 में 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। फिर 5 का भाग दिया 1 1 1, यानी शेष फल सबका 1 1 आ जाए उसमें अब गुणनखंड के रूप में, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। समान संख्याओं से विभाजित करने पर एक ही संख्या के साथ गुणनखंड के रूप में है, तो सब संख्याओं को गुणा कर दो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60, 60 को 5 से गुणा किया 300। 20 25 30 का लैसे क्या है 500। 20 25 30 का लैसे 300। 20 25 30 का लैसे क्या है 300। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग विधि की सहायता से लैसे ज्ञात करना।
2 टैंकरों का टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। मिट्टी का तेल आता है। वह अधिकतम माप का बर्तन या उस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप सके। यानी 850 और 680 का लेशो ज्ञात करना। वैसे ज्ञात करना होगा उसकी अधिकतम धारिता, यानी बड़ी से बड़ी माप का ऐसा माप जिसमें ज्यादा अधिकतम माप के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे, अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसी बर्तन की धारिता जिसमें दोनों को पूरा पूरा माप सके। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 का भाग 850 में 4, 425, 425 में 5 का भाग दिया 85, 85 में 5 का भाग दिया 17, 17 में 17 का भाग दिया 1, 680, 2 से विभाजित किया 340, 340 में 2 का भाग दिया 170, 170 में 2 का भाग दिया 85, 85 में 5 का भाग दिया 17, 17 में से, यानी इसमें बड़े से बड़े माप का बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें अधिकतम नाप, तो दोनों का मैस है 850 तथा 680 का मैस है। इसका गुणनखंड है 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17। तो मैस में अपन क्या लेंगे, सार्वय गुणनखंड के रूप में। इसका कम से कम 2 कितनी बार आया है, 1 बार। तो 2 गुणा 5 5 17 10 170, 170 के नाप के बर्तन से दोनों को पूरा पूरा मापा जा सकता है। तो अधिकतम या बड़े से बड़े माप के लिए क्या याद करेंगे, मैस है। अगला क्वेश्चन है लेसे, यानी ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर शेष रहता हो। वह सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16,
36 का भाग देने पर शेष पर रहता हो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16 और 36 का भाग देने पर 7 शेष रहता है। प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो इनका लक्ष्य ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो लक्ष्य ज्ञात करना है। 12, 16, 36 2 से विभाजित किया, 6, 8, 18, फिर 2 का भाग दिया, 3, 4, 9, 2 का भाग दिया, 3, 2, 9, 3, 1, 9, 1, 1, 3, फिर 3 का भाग दिया, 1, 1, 1, यानी इसका गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, 3 गुणा 3, ये 2 अधिकतम कितनी बार आया? 4 बार। तो 2 गुणा 2 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 9 से गुणा किया 144। 144 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन दी गई सब संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ये तो क्या है? 12, 16 और 36 का लेस है। 12, 16 और 36 का लेस है। 144 में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16 और 36 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहते हैं। यानी प्रत्येक स्थिति में कितने शेष पर रहते हैं? 7। तो वह संख्या 144 से क्या है? 7 अधिक। तो वह संख्या 144 प्लस 7, क्योंकि 144 में तो इन सब संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 144 प्लस 7 यानी 151। धन्यवाद।